स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा उप विषय चल रहा है रस। अभी तक हम क्या कर चुके हैं? रस का अर्थ, रस की परिभाषा, रस के संदर्भ में जो आचार्यों ने अपने अपनी राय दी, और रस के अवयव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सभी कुछ हम अभी तक कर चुके हैं। अब इसमें हम अभी तक कितने रस कर चुके हैं? 9, यानी कि शांत रस तक कर चुके थे। शांत। अब शांत तो आप पढ़ ही चुके थे। शांत से अभिप्राय क्या है कि जब हृदय के अंदर बिल्कुल ही शांति मौजूद हो, यानी कि हमारा हृदय बिल्कुल, हमारा जो चित्त है, हृदय है, वो शांत अवस्था में होता है, तो उस समय कौन सा रस विद्यमान होता है? शांत रस विद्यमान होता है। जब भी हम भगवान के प्रति या जब भी हम कोई भी प्रेयर करते हैं, उस समय बिल्कुल आंखें बंद होती है, पूरा का पूरा ध्यान एक ही कार्य में, एक ही जगह, एक ही परमपिता परमात्मा के चरणों में, या जिस भी जगह हम लगाते हैं वहीं पर जाता है। तो उस समय कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। शांत रस के मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी बताए थे। तो अब बचते हैं 2 रस। एक बचता है भक्ति और दूसरा बचता है वात्सल्य। अब जो ये भक्ति और वात्सल्य है, अगर अधिकतर विद्वानों की माने तो ये भक्ति और वात्सल्य किसके पार्ट है, किसके भाग है, किसके हिस्से है? श्रृंगार के। अब श्रृंगार का जो स्थायी भाव क्या है? वो है रति या प्रेम। अब देखिए, जब नायक नायिका में प्रेम प्रकट होता है, जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो कैसा भाव प्रकट होता है उनके अंदर? रति का, यानी कि श्रृंगार रस पैदा होता है। और यही प्रेम जब भगवान का और भक्त के बीच में, यही प्रेम भगवान और भक्त के बीच में पैदा होता है, तो उस समय कौन सा रस प्रकट होगा? भक्ति का। और यही प्रेम जब माता पिता का अपने छोटे बच्चों के प्रति, या किसी भी छोटे बच्चे, किसी छोटे शिशु के प्रति यही प्रेम प्रकट होता है, तो उस समय कौन सा रस विद्यमान होगा? वात्सल्य रस विद्यमान होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले के जो आचार्य थे वो इन्हीं को इसका हिस्सा मानते थे, लेकिन बाद के आचार्यों ने क्या किया? इन दोनों रसों को अलग मान लिया। किससे? श्रृंगार रस से। यानी कि भक्ति अलग हो गया और वात्सल्य अलग हो गया, लेकिन मूल रूप क्या है? भक्ति और वात्सल्य का श्रृंगार ही है। मूल रूप क्या है? भक्ति और वात्सल्य का श्रृंगार ही। क्योंकि श्रृंगार में भी क्या होता है? प्रेम प्रकट होता है, और भक्ति में भी भगवद रति होता है, यानी कि भगवान के प्रति जो प्रेम प्रकट होता है। और वात्सल्य में भी क्या होता है? बच्चे के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? ये दोनों के दोनों किसके हिस्से हैं? ये श्रृंगार के ही है। आज जो हम करेंगे वो भक्ति रस और वात्सल्य रस करेंगे। अब भक्ति 10वां जो जाएगा हमारा भक्ति। अब इसका जो स्थायी भाव है वो क्या होगा? भगवद रति जाएगा। अब भगवद रति से अभिप्राय है जब भक्त अपने भगवान के प्रति जो प्रेम भाव प्रकट करता, प्रेम का जो भाव भक्त के हृदय के अंदर जब पैदा होगा, तो उस समय कौन सा रस पैदा होगा? भक्ति। लाल की जिद देखो तित लाल, लाली में भी देखन गई मैं भी योगी लाल। ये कबीर जी की पंक्ति है। अब कबीर जी ने कहीं ना कहीं निर्गुण रूप में परमपिता परमात्मा की भक्ति की है। उन्हें परमपिता परमात्मा से अगाध प्रेम था। कहीं ना कहीं वो निर्गुण रूप में, यानी कि भक्ति किस रूप में होती है? 2 रूप में, एक सगुण रूप में और दूसरी निर्गुण रूप में। सगुण, अब
एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, पहले भक्ति के बारे में समझ लीजिए। क्योंकि ये जो भक्ति ये संस्कृत की बज धातु से बनता है। कौन सी धातु से बनता है? संस्कृत की बज धातु से। और बज का अर्थ क्या होता है? बज का अर्थ होता है बजना, यानी कि सुमिरन करना, जाप करना, परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। और ये जो भक्ति है, ये भक्ति दो तरह की होती है, एक होती है सगुण रूप में और दूसरी होती है निर्गुण रूप में। अब कबीर जी ने सगुण का अर्थ है, सगुण का अर्थ, सगुण यानी कि जिस परमपिता परमात्मा ने अपना अवतार लिया, जिसके सभी गुण विद्यमान है, यानी कि जो हर जगह विद्यमान है, दिखाई देता, जो सभी जगह, मंदिर मस्जिद सभी जगह। लेकिन निर्गुण, निर्गुण का क्या होता है? जिसका अपना कोई भी गुण नहीं है, जिसने कोई भी अवतार नहीं लिया, उसको क्या कहते हैं? निर्गुण। अब कबीर जी ने किस रूप में भक्ति की है? कबीर जी ने निर्गुण रूप में भक्ति किया। उन्होंने बताया कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली मैं भी देखन गई, मैं भी होगी लाल। अब ये जो लाली जो शब्द है, लाली शब्द कबीर जी ने किसके लिए प्रयोग किया? परमपिता परमात्मा के लिए प्रयोग किया है कि लाली मेरे लाल की। मेरे लाल से अभिप्राय, लाल शब्द जो प्रयोग किया कबीर जी ने, वो परमपिता परमात्मा के लिए प्रयोग है। लाली मेरे लाल की, यानी कि लाली यहाँ पर परमात्मा की भक्ति से हो गया, और जो लाल है वो परमपिता परमात्मा से हो गया। जिद देखो तित लाल। और जिधर भी कबीर जी ये कहते हैं कि जिधर भी मैं उस परमपिता परमात्मा को देखता हूँ, वो वहीं पर, यानी कि सर्वत्र सभी जगह वो परमपिता परमात्मा मुझे क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। लाली मैं भी देखन गई और मैं भी हो गई लाल। कि कबीर जी भी उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में डूबना चाहते थे, उन्होंने भी उसमें डूबे, आखिर में वो डूबे परमपिता परमात्मा की भक्ति में निर्गुण रूप में। और फिर उन पर परमपिता परमात्मा की भक्ति ऐसी छाई कि वो भी क्या हो गए? लाल हो गए, यानी कि परमपिता परमात्मा के परम भक्त बन गए। ये कबीर जी ने बताया है इस दोहे के माध्यम से। दूसरा, मीरा की ये पंक्तियां है, मीरा लागी ऐसी लगन, मीरा होके मगन, गली गली वो गीत गाने लगी। अब ये पंक्तियां, ये भी क्या है? ये कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी मीरा की। मीरा ने क्या किया था कि राणा जी ने जहर का प्याला, जो प्याला था जहर का, वो भेजा था और वो हंसते हंसते उसको पी गई थी। अब ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको पहले ही बताया था योग श्रृंगार में कि कागा सतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। अब इस पिया मिलन की आस में मैंने योग श्रृंगार में बताया था, और यहाँ पर उसमें अगर दूसरे रूप में लेकर जाएं तो उसमें ये भक्ति रस भी विद्यमान है, भक्ति रस भी इसमें विद्यमान है। और अन्य एग्जाम्पल इसी के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये मीरा जी कहती है, मीरा जी कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी कि गिरधर से अभिप्राय जो पर्वत को धारण करने वाले हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। अब हम रसखान की जो कविता थी हमारे 9th के पाठ्यक्रम में, रसखान की, कबीर की, या फिर क्या नाम है ये जो दूसरी कविता थी हमारी, इस सभी में क्या था? विद्यमान है। बाकी हमारे पाठ्यक्रम में भी हम कहीं किसी न किसी कविता में हम भक्ति को देखते हैं। अब दूसरा एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं आपको, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। ये जो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अब परम पिता परमात्मा यानी कि राम जी के इन शब्दों का प्रयोग किया है। अब ये भक्ति है, भक्ति से ही क्या होता है? सभी दुखों को दूर किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो प्रेम है, ये परमपिता परमात्मा के प्रति अधिकतर मन के अंदर, हृदय के अंदर क्या होता है? प्रकट होता है। तो ये यहाँ पर भक्ति से अभिप्राय यही है। दूसरा है वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य का जो स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल, वत्सल, वत्सल प्रेम लगा ले, या फिर वत्सल प्रेम या रति लगा ले। तो अब ये जो प्रेम है, ये प्रेम किसके मन के अंदर प्रकट होता है? ये जो प्रेम है, ये छोटे बच्चे के प्रति भी हो सकता है, कोई छोटा शिशु होता है, पुत्र के प्रति भी हो सकता है, और किसी अपने प्रिय शिष्य, कोई भी जो अध्यापक, कोई भी प्रिय शिष्य होता है, उसके प्रति भी प्रेम प्रकट होता है।
ये जो वत्सलता का भाव है ये निकल के आता है इसके प्रति, शिशु के प्रति, पुत्र के प्रति, या अपनी किसी प्रिय शिष्य के प्रति। तो हमारे पाठ्यक्रम में जैसे ये कविता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, तुम्हारी ये दुली दूसर गात। तो ये जो नागार्जुन की ये जो कविता है, इस कविता में पूरी की दंतुरित मुस्कान में कौन सा रस विद्यमान है? कौन सा रस विद्यमान है? इसमें वात्सल्य रस विद्यमान है। और वात्सल्य रस से अन्य जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, ये भी किसके अंदर जाएगा? ये भी वात्सल्य रस के अंदर ही जाता है। और वात्सल्य रस जो अन्य एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो इसमें, जैसे कि वात्सल्य में आप ये जो कविता आपकी मुस्कान करी चुका है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, दूल्ही दूसरी और तुम्हारे ये गात, छोड़कर तारा मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। क्योंकि जो कवि नागार्जुन जी है, कवि नागार्जुन जी अपने बच्चे से, अपने बेटे से, अपने पुत्र से बहुत ही दूर रहे, वो अलग रहे। और जब वो पहली बार अपने बेटे से मिले तो बार बार उनके बेटे की जो नजरें हैं अपने पिताजी की ओर थी। तो ये पूरा का पूरा दृश्य देखकर कवि नागार्जुन जी ने ये पंक्तियां कही हैं। और अब ये जो हमारे श्रृंगार के जो दो वेद हैं, भक्ति और वात्सल्य, यानी कि ये इसी के वेद माने जाते हैं, भक्ति और वात्सल्य। और ये हम कर चुके हैं। जो रस है एक बार फिर से सुन लीजिए, श्रृंगार का जो स्थायी भाव क्या होगा? भक्ति या प्रेम। भक्ति का स्थायी भाव क्या होगा? भक्ति का होगा भगवद रति या प्रेम। और इसमें क्या नाम है? वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव क्या होगा? वत्सल प्रेम। और रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह या उमंग या जोश। और भयानक रस का भय या डर। और फिर इसके बाद विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा, घृणा या जुगुप्सा। और अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत में मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, अंबर बरसे धरती भीगे या जाने सब कोई, यानी कि कोई आश्चर्यचकित वस्तु या कोई दृश्य परिदृश्य हम देखते हैं। और फिर शांत में तो मैंने आपको पहले बताए हैं। अब मैं बताता हूँ जो श्रृंगार के एग्जाम्पल है, श्रृंगार के सिंपल सिंपल ढेरों सारे एग्जाम्पल है। एक रस के 15-15, 20-20 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। पहला एग्जाम्पल, एक जंग श्रृंगार रस संयोग में, एक बहते आंखों में जहां मैं राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। दूसरा जो एग्जाम्पल है, क्या पूजा क्या अर्चना रे, क्या पूजा क्या अर्चना रे, क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मेरा जीवन लघुत्तम रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुत्तम जीवन रे। और ये तो हम एक लड़की को देखा या सज्जना मुझे सज्जना के लिए तो हम पहले ही कर चुके थे। और श्रृंगार में और अन्य एग्जाम्पल आप देखिए, श्रृंगार के अंदर जो वियोग श्रृंगार है या संयोग, वियोग में मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वियोग श्रृंगार में मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूटता तुम कहते हो छंद बनाना। इस तरह से श्रृंगार रस के ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, इनमें संयोग श्रृंगार की बात है इस एग्जाम्पल में। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, बड़े बोन में करत है नैनन की सो बात। और अन्य एग्जाम्पल भी आप इसमें देख सकते हो वियोग श्रृंगार में या संयोग में। जैसे वियोग श्रृंगार रस में, जो मैं ऐसे जानत प्रेम करे दुख होए। अगर जो मैं इस प्रकार से जानता प्रेम करने से दुख पैदा होता है, अगर मैं ये बात जानता कि प्रेम करने से दुख पैदा होता है, सारे नगर में ढिंडोरा होए प्रेम न करियो कोई। दोबारा सुन लीजिए, जो मैं ऐसे जानत प्रेम करे दुख होए, सारे नगर में ढिंडोरा होए प्रेम न करिए कोई। इसका अनुवाद क्या है? अगर मैं ऐसा जानता कि प्रेम करने से दुख पैदा होता है, दुख मिलता है, दुख की प्राप्ति होती है, तो सारे नगर में ये जो ढिंडोरा है
ये जो हल्ला बोल चुका है प्रेम का, तेरा और मेरे प्रेम का जो ये डिंडोरा ये सारे नगर में फैल चुका है, तो मैं कभी भी तुमसे प्रेम नहीं करता, प्रेम न करियो कोई। और आगे एक संदेश देता है, एक प्रेरणा देता है कोई, कि आप अपने जीवन में कोई भी किसी से किसी प्रकार से कोई भी प्रेम न करे। आगे फिर योग श्रृंगार में ही कवि विश्वास दें, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख कि क्या मेरे आगे। अब तीसरी जो पंक्ति है ये संयोग श्रृंगार में जाती है। ये पंक्तियां, ये जो कुमार विश्वास जी की पंक्तियां हैं, ये आप पहले भी सुन चुके हो, पढ़ भी चुके होंगे, और अच्छे से ये 2007-8 में ये पंक्तियां आई थी, कविता के रूप में आई थी। जैसे कि ये दो पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ संयोग श्रृंगार में, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये सभी की सभी किस में आएंगे? संयोग श्रृंगार में। इस तरह की जो पंक्तियां होंगे वो कहीं ना कहीं श्रृंगार यानी कि प्रेम का भाव प्रकट करेंगी, और कहीं ना कहीं वो श्रृंगार रस में, संयोग रूप में या वियोग रूप में आप उसे देखेंगे। फिल्मों में हम देखते हैं, अधिकतर फिल्मों में क्या करते हैं, नाटक देखते हैं, नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाती है, एक दूसरे से छूट जाते हैं, तड़फन होती है, और वो तड़फते हुए एक दूसरे से दुख भरे जो सॉन्ग होते हैं वो गाते हैं। उस समय वो वियोग श्रृंगार रस भी उत्पन्न होता है, और उनके अंदर जो करुणा का भाव है वो भी निकल कर आता है। अब आगे देखिए, दूसरा जो मैं आपको बताने जाऊंगा वो शांत रस के एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे ताकि आपको सिंपल सिंपल दृष्टांतों से थोड़ा कठिन की ओर बढ़ते चले। शांत में जैसे कविता एक उड़ान है चिड़िया के बाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। दूसरा एग्जाम्पल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न में रात कहीं, मंजिल भी है तो दूर नहीं। तीसरा जो शांत एग्जाम्पल है, शांत का एग्जाम्पल है वो, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले। फिर चौथा एग्जाम्पल, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हो। ये 9th के पाठ्यक्रम में हम ये कविता कर चुके हैं, ये दुआ कबीर के रूप में हम जो कबीर जी का ये दुआ ये पढ़ चुके हैं। फिर है प्रेमी का एग्जाम्पल, इसका सॉरी शांत का एग्जाम्पल, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और फिर इसी में जो आगे चलेंगे हम शांत रस में एक और एग्जाम्पल है मेरो प्रसाद की जो पंक्तियां हैं आपके पाठ्यक्रम में, ये कविता आत्म कथ्य कविता है, चौथी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, उसी से ये एग्जाम, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी पुनी जहाज पे आओ। कि जो जयशंकर प्रसाद बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन कहीं पर भी सुख, मेरे मन को कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, अगर ये जहाज से उड़ेगा भी तो बार बार ये कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहेगा, ये फिर से बार बार क्या होगा, वही वही उसी जगह पर आकर बैठ जाएगा, यानी कि मेरा मन एक ही जगह टिका रहेगा। और वीर रस से एग्जाम्पल, वीर से संबंधित देखिए आप, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो किसी की दहाड़ो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए वीर का, तनकर बाला यूं बोला, तनकर बाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, तनकर बाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय अक्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। वैरी, वैरी क्या होता है, दुश्मन, और हृदय क्षोभ, हृदय क्या होता है, दिल, और अक्षोभ क्या होता है, दुख, यानी कि जो दिल के हृदय के अंदर जो दुख है वो उस दुख को क्या करना चाहते हैं, वो किसी प्रकार से आराम नहीं लेना चाहते, और अपने दुख को, दुश्मन को मारकर ही अपने दुख को दूर करना चाहते हैं। और वीर से संबंधित जो अन्य एग्जाम्पल है, सिर कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कहीं पड़ा कुछ भी उनकी पहचान नहीं, सिर कहीं पड़ा धड़ कहीं पड़ी, सिर कहीं पड़ा धड़ कहीं पड़ी, कुछ भी उनकी पहचान नहीं, खून का ऐसा वेग बहा, खून का ऐसा वेग बहा, वेग क्या होता है, गति, स्पीड,
खून का ऐसा वेग बहा, मुर्दे बह गए निशान भी। और ये फिर इसी में वीर में आप, ये वीर का एक और एग्जाम्पल था, ये जो सनी की फिल्म आपने देखी भी होगी, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे तो हम तुम्हें चीर देंगे। ये भी क्या है, वीर का ये एग्जाम्पल है। एक से एक सिंपल एग्जाम्पल, एक से एक कठिन एग्जाम्पल आ सकते हैं। फिर करुण, और दूसरा एग्जाम्पल करुण में हम बोलेंगे, हम समर शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। और करुण रस से एग्जाम्पल देखिए, वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता, वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो जाते। करुण का आगे देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये जो कविता है सुदामा चरित 8वीं कक्षा में आप लोग पढ़ भी चुके हो। ये भी, इसके अंदर भी कौन सा रस विद्यमान है, इसके अंदर भी करुण रस विद्यमान है। अब हास्य रस, हास्य रस के सिंपल सिंपल एग्जाम्पल देखिए। पहला जो एग्जाम्पल है सिंपल सा, वो है नाक पकोड़ा से लगे, नाक पकोड़ा से लगे रंग बिरंगे गाल, नाक पकोड़ा सी लगे और रंग बिरंगे गाल, सूरत है लंगूर सी बंदर जैसी चाल, सूरत है लंगूर सी और बंदर जैसी चाल। और फिर इसी में हास्य रस में, हास्य रस में आप चना चबावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान चना चुरमुर 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 बोले बाबू खाने को मुंह खोले। हास्य में जो तीसरा एग्जाम्पल है, बंदर ने कहा बंदरिया से, ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने चले गंगा, छोड़ दो बच्चों को यहाँ, छोड़ दो बच्चों को यहाँ, वहां मचाएंगे उड़दंगा। इस तरह की जैसी पंक्ति हम सुनते हैं तो हंसी का भाव हमारे हृदय से निकल कर आता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल इसी का है, किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, बर्र तरिया छोड़ दो फूल जाएंगे गाल, फूल जाएंगे गाल। और फिर पांचवा एग्जाम्पल जो हास्य रस का है वो है, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खो तरबूजे जैसे गाल, तरबूजे, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल। ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी हास्य रस का एग्जाम्पल है। और रौद्र रस पे चलिए, रौद्र पे ये आप सुन ही चुके थे, रे नृप बालक काल बस बोले तो ही ना संभार धनु ने, धनु ही सम त्रिपुरारे धनु, धनु विदित सकल संसार। दूसरा एग्जाम्पल रौद्र का, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, करतल यानी कि अपने दोनों हाथों को क्या करना, रगड़ना। ये है रौद्र रस का। बाकी जो एग्जाम्पल है वो मैं आप बाद में बताऊंगा। आप कोई भी किसी तरह का कोई भी सवाल जवाब कर सकते हो।